तिवारी जी का जय श्री राम। एक बार प्रेम से बोली सीता मैया की, छठी मैया की, हिमाचल के पावन माटी की, भारत माता की। बड़ा अच्छा लागत आज हमरा के, बहुत मन हमार गदगद हो गिल बा। हमनी के बिहार में कहल जाला कि गदगदा गइल बा, एकदम मन प्रसन्न हो गिल बा। और ये खुशी में ये हिमाचल प्रदेश के जो सही मायने में विकास के एगो ऐसा गति देके इस हिमाचल को सजाने वाले जो कई लोगों की फेरिस्त होगी, उसमें एक बड़ा नाम जयराम ठाकुर जी भी यहाँ उपस्थित है। ये सोने पे सुहागा है। मैं अपनी तरफ से अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपने प्रिय भाई मुख्यमंत्री के रूप में हिमाचल को सजाने वाले वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी का अभिनंदन भी करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं। समाज भी उनका स्वागत करे, ऐसी प्रार्थना करेगा। भैया हो, दीदी हो, यहाँ पे आपके जो इस समय प्रदेश के संगठन मंत्री जी हैं, जब हम अध्यक्ष बने तो जो हम पहले संगठन मंत्री जी के साथ काम किए, वो इस समय हिमाचल के संगठन मंत्री हैं, आदरणीय सिद्धार्थन जी का भी आप सब अभिनंदन करिएगा हमारे तरफ से। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। वो लोग एक प्रकार के योगी हैं, इस संदेश के लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं। और मेरी खुशी ये भी है कि वो यहाँ के संगठन मंत्री और यहाँ के जो संगठन मंत्री थे वो हमारे दिल्ली के संगठन मंत्री हैं। उनको भी आज पवन राणा जी को याद करता हूँ। डॉक्टर राजीव सैजल जी, वो यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं, पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। और जितना बढ़िया से अपन बात कली है, डबल ताली बजे के चाहिए। उनके बात में बहुत कुछ नया नया बात हमके समझे के मिलल। और हमारे राजेश ठाकुर जी जो हमको आज सवेरे चंडीगढ़ से लेके यहाँ तक पहुंचाए, वो भी पहले विधायक रहे हैं। राजेश ठाकुर जी का अभिनंदन। डॉक्टर डेजी ठाकुर जी जो पूर्व अध्यक्षा है महिला आयोग की, आपके लिए भी तालियां बजा करके उनका स्वागत करिए। आज अब सवेरे सवेरे आईली, हमरा बहुत भूख लगा रहे, तो नाश्ता के व्यवस्था डॉक्टर डेजी जी कैली हैं। और बहुत अलग भाव उनके साथ जितनी हमारी महिलाएं बहनें थीं, आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। राम ध्यान सिंह जी, वैसे तो हम इनके देख ली तो हमको कहा गया कि भैया आजमगढ़ से तुम चेहरा ध्यान से देखे। हमके ये तो एकदम हिमाचली ही लगते हैं। देवभूमि हिमाचल के चेहरे वहरे से पहाड़ वहाड़ पे चढ़ना उतरना पड़ता होगा। और जब उनके मुंह से भोजपुरी निकला तो मैं एकदम से प्रसन्न हो गया। उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। वो यहाँ के पार्षद भी रहे हैं और उन्होंने कई बात कही है जो हमने नोट किया है। अब जब जयराम ठाकुर जी यहाँ हैं, उनके सामने ये सब बातें हो गई, तो आगे आने वाले समय में उन समस्याओं को समस्या नहीं रहने देंगे, निदान बना करके आपको दिया जाएगा। सुदामा गुप्ता जी, मनमोहन तिवारी जी, हरविलास जी, पांडे जी, मंडल अध्यक्ष लक्ष्मी दत्त जी, मंडल अध्यक्ष मदन मेहता जी, संगीता जी, उषा जी, ललन यादव जी, सबके संगे संगे जे यहाँ
अब वैसे तो देखे में तो धूप लागता, लेकिन यहाँ धूपों में ठंडा लगता है, यहाँ धूप में भी थोड़ी ठंडक है। तो जो कुर्सी पे भैया बैठे हैं, आप सब, जो कुर्सी जिसको मिल गई वो चेयरमैन ही होता है। और जो लोग खड़े हैं, आप सभी ऐसे दिख रहे जैसे पहरेदार हैं। आपको परमाणु सहित, हिमाचल सहित बिहार की भी पहरेदारी करनी है मेरे भैया। और जो सामने देखो जैसे भैया लोग खड़े हैं, ऊपर हम आ रहे थे तभी हमने नमस्ते किया था। बाईं तरफ जो लोग खड़े हैं ऊपर, तो ऐसा लग रहा है आज इतना माला हमको पहना दिए हैं कि हम सोचिए इतना माला कहां से आ गई। तो इसके लिए जो हमें माला पहना है, कई लोग तो मलबे लेके हमारा गर्दनिए पे गिर गए, तब भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि प्रेम की भाषा जो होती है वो कहना नहीं पड़ता, समझ में आ जाता है। ऐसे परमाणु में आज मैं मनोज तिवारी, आप सब लोग जो यहाँ आए हैं, जो घरों में हैं, जहाँ तक आवाज जा रही है, जो लोग बिहार में हमारे फेसबुक से लाइव देख रहे हैं, दिल्ली से देख रहे हैं, सबको, आप सबको देवभूमि हिमाचल से बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। और सबको आज का उद्देश्य क्या है? बिहार दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। 22 मार्च बिहार दिवस होला। बिहार दिवस का होला? बिहार के जन्म कहिया में, बिहार के जन्म आज से 113 साल पहले बिहार, जैसा अभी जयराम ठाकुर भैया बता भी रहे थे, ये पूरा बंगाल एक प्रांत होता था, उसमें आता था। 22 मार्च 1912 को जब देश आजाद नहीं था, उस समय हमारा बिहार अलग से राज्य बना, और 22 मार्च को हर समय उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इस बार का जो 22 मार्च का बिहार दिवस है, वो पूरे दुनिया में सेलिब्रेट हो रहा है। हम परमाणु में हैं, हमारे बहुत सारे साथी, बिहार के मंत्री, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, ये सब लोग किसी अलग अलग शहर में, हम जहाँ के सांसद बनी वहां भी कोई बिहार का आदमी गया हुआ है, मंत्री गया है, मुख्यमंत्री जी गए हैं, उप मुख्यमंत्री गए हैं। किसके कहने पे गए हैं? ये सबके पीछे कि बिहार के लोगों का बिहार दिवस पे सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हिमाचल का कोई दिन हो तो हिमाचल के लोग जहां भी दुनिया में रहे, उनका सम्मान होना चाहिए, ढूंढ ढूंढ के होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है मेरे। हम खाली सरकार नहीं चलाते, हम केवल अपनी पार्टी की सरकार बन जाए इतने से हम चैन से नहीं बैठते हैं। हम हर राज्य के संस्कृति का सम्मान करने वाले। हम लोग हिमाचल को देवताओं की भूमि कहते हैं, देवभूमि कहते हैं ना भाई। देवभूमि हिमाचल, देवभूमि उत्तराखंड। और ऐसे में जब आपका कोई त्योहार आता है, तो आप अगर रहते हैं हिमाचल में, तो बिहार में भी हिमाचल का त्योहार मनाया जाता है। इस भारत की कल्पना करने वाले महापुरुष का नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी का ये उद्देश्य है। अभी जानते हैं भैया, काशी में तमिलनाडु का संगम हो रहा है, काशी तमिल संगम। अब बताओ, तमिलनाडु कहां बा, बनारस कहां बा, आजमगढ़ कहां बा, बिहार पटना कहां बा? तो हम लोग उसको नाम क्या दिए? काशी तमिल संगम, पाटलिपुत्रा तमिल संगम। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो लोग हमारे देश को अलग अलग करके कमजोर करते हैं, हम उनको बताते हैं कि चाहे बिहार हो, हिमाचल हो, तमिलनाडु हो, असम हो, हम एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की तरफ बढ़ चले। ये हमारा पहचान।
नहीं तो पता चले कोई राज्य का आदमी कहीं गया तो वहां उसके ऊपर अटैक होने लगता है। अभी कोई बता रहे थे कि कोई आता है और कहता है ये क्या रेडी पटरी के लोगों को इसको हटाओ बढ़ाओ। अब ऐसे अफसोस तो आपको होता ही होगा। पिछले चुनाव में जो हिमाचल से अब हो गया उसका अफसोस तो होता ही होगा, वरना हमारे जयराम ठाकुर जी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री बीजेपी का राज्य, हमारे बीजेपी के राज्य में रेडी पटरी को हटाया नहीं जाता है, बल्कि उसको 10,000, 20,000, 50,000 और 1 लाख रुपया तक उसको बिना किसी इंटरेस्ट का ऋण भी दिया जाता है कि अपना रेडी पटरी बनाओ चलाओ। हिमाचल के लोगों को ये सुविधा लेना चाहिए। इसमें उसको हम लोग कहते हैं पीएम स्वनिधि योजना। पता नहीं आप लोग के कोई के यहाँ लेते नहीं या कि नहीं लेते नहीं है ना। तो उसमें पहले मिलता था 10,000 काम करके, फिर 10,000 वापस करो बाद में, फिर मिली 20,000, फिर अपन काम करो फिर वापस करता, फिर 50,000 मिली, फिर 50,000 काम करके फिर वापस करता। अब कर दिया कि अब 20,000, 40,000 और 1 लाख रुपया तक मिलेगा। आप अपना रेडी पटरी का कार्य कहीं ऐसे जगह से जिससे आने वाले जाने वालों को तकलीफ न हो, हमें जनता का भी सुविधा रखना है और अपने भी रोजगार करना है। ये नरेंद्र मोदी जी का अभियान है। तो मनोजवा काहे खातिर आइल बा भाई? मनोज तिवारी क्यों आया है परवाणु? हम इसलिए आए हैं कि आपको थोड़ा सा बताएं कि आप परवाणु में रहते हैं, तो हमको क्या कहना है आपसे। हम आपसे कहना चाहते हैं, हम आते आते रास्ता में कविता बना रहे थे, उसको हम गा के कहे आपसे, तो हम इसको गा के कहना चाहते हैं, वो ज्यादा आपके मन में समाएगा। हमारे भैया बता रहे थे कोई 192 घर है उसको खाली, तो उसको किराया पे चढ़ा दिया गया। थोड़ा दिन इंतजार कर लीजिए, फिर जयराम ठाकुर जी आएंगे और वो जो गरीबों को जिसका है उसको दे दिया जाएगा। ये सब हम लोग करने वाले हैं। भैया हो, हम खाली इतना बात कहना चाहते हैं कि परवाणु को मेहनत से सजाते रहिएगा, परवाणु को मेहनत से, हिमाचल को मेहनत से सजाते रहिएगा, और यहीं से बिहार को जगाते रहिएगा, यहीं से बिहार को जगाते रहिएगा। कैसे? कभी कभी फोन घुमाते रहिएगा। भैया गौवा से आ गए, फोनो नहीं करवा तो कैसे बताओगे कि जयराम ठाकुर कितना अच्छा लेता है? वैसे ही बिहार के लोग, अब मान लो कभी कभी तो क्या होता है, बिहार से आ गए परवाणु, भैया कह देंगे बिहार के कारण यहाँ का काम चल रहा है, लेकिन चुनाव में चले जाना चाहिए 4-5 दिन के लिए चुनाव में। क्योंकि याद रखिए, बिहार हो, हिमाचल हो, बिहार हो, दिल्ली हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, हम आपस में जुड़े हुए। आप दुनिया में कहीं चले जाइए, आप छठ करते हैं कि नहीं करते? यहाँ छठ होता है ना, छठ का गीत भी गाते होंगे, गा दीजिए। अरे कांचाही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकती जाए। हमारे संगे संगे गाओ, बहंगी लचकता। अरे बना हो, मैंने माना जयराम बाबू बाड़ी, तो जे जहां समाज में प्रमुख हो के, अपने घर में जे प्रमुख हो के कहा जाना ना कि बनाए मोरे बाबू हो कहरिया, डलवा घाटे चहुपार। अरे बाट जे पूछे रे बटोहिया,
करा के जा। उत्तर प्रदेश हो के बिहार, हम लोग तो एक लाइन में अपने को पूर्वांचली बोल देते हैं। यूपी के होके, झारखंड के होके, बिहार के होके, तो यूपी में पूर्वांचल में सेम संस्कृति छठ होना। यहाँ तो यूपी के भी बहुत लोग रहते हैं। राम ध्यान सिंह तो आजमेगढ़ के बड़े। हे मेरे भैया लोग उत्तर प्रदेश से, बिहार से, आप सब लोगों को, आप परमाणु को अपने मेहनत से सजाते रहिए, लेकिन यही से अपने प्रदेश को जगाते रहिए मेरे भैया। यही तो हम आपसे बात बोल रहे। हम लोग आपको, हमारा एक गाना होता है, ओ जिया हो बिहार के लाल, जिया तू 1000 साल, अरे जिया हो यूपी के बाला। यूपी के बाला में तो यूपी की बेटियां, आप जियो, हजारों साल जियो। ये मेरी हिमाचल की बेटियों, आपके जीवन में कभी आंसू नहीं आए, इसके लिए अगर कोई पार्टी काम करती है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी।